पाकिस्तान में उन्होंने जो खास करके बलूचिस्तान में जो उनकी शिकस्त हुई है उस बुनियाद पर वो एहतजाज में है। हम उनको ये कहते हैं कि एहतजाज आपका हक है और एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको जाना चाहिए। अगर कहीं पे धांधली हुई है और उसका तमाम मलबा हमारे लीडरशिप पे और हमारे जो नौमुंतखब MNA हैं उनके खिलाफ एक जाती हवाले से भी बात करते हैं और हमारे पार्टी के हवाले से भी वो तनकीद का पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम हज़रात का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि फेडरेशन की जमात है और इस इलेक्शंस में ये साबित हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चारों शोबों से नुमाइंदगी मिली और पाकिस्तान को फेडरेशन की जमात की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के सारे इलेक्शंस में 2 के रिजर्वेशंस थी, 2 के कुछ हलकों में इख्तलाफ था, 2 के कुछ हलकों में हमारे साथ जो धांधली हुई है उसका जिक्र था। लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट में CEC ने और चेयरमैन साहब ने और को चेयरमैन ने इसको इन इलेक्शंस को खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया है और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए वो असम्बलीज में जाने के लिए और मरकज़ में PMLN को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने हामी भरी। अब मैं आ जाता हूँ बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को। अगर बलूचिस्तान को आप समझने की कोशिश करें तो बलूचिस्तान में जो लोग इलेक्ट हुए हैं वो चाहे किसी भी जमात से हुए हैं, वो तकरीबन 99.99% वो लोग हैं जो तारीखी तौर पे अपनी अपनी नशिस्तें अपने अपने इलाकों में एक हैसियत, एक कबायली, एक सियासी, एक समाजी हैसियत रखते हैं। और उसको अगर आप सामने रखें तो हमारे साथ जो हमारे हलके हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान के लोगों ने भारी मैंडेट दिया है। हम इस वक्त लीडिंग जमात हैं बलूचिस्तान में और हमारे पास सबसे ज़्यादा MPs की तादाद है। और आज जो इंडिपेंडेंट्स हैं कुछ उनकी भी शुरू पे आ रहा है, हमारे उनके साथ मुज़ाकरात को चेयरमैन साहब के चल रहे हैं और हमें यकीन है कि वो भी उसी तरफ देखेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखेंगे। ये जो एक बयानिया चलाया जा रहा है, जिस तरह हमारे सेक्रेटरी इत्तलात ने आपको कहा है कि कुछ कौमपरस्त जमातें हैं जो इलेक्शन के बाद पहले तो इख्तलाफ का शिकार थे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और जो सीटें वो हारे हैं ये ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल ज़हूर बुरेली साहब तुर्बत के बारे में या मलिक शाह साहब आपको डिटेल में बताएंगे। ये वो सीटें हैं जो तारीखी तौर पे फेडरलिस्ट जमातें लेती रही हैं। कभी वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास रही, कभी वो मुस्लिम लीग काफ के पास रही, कभी वो मुस्लिम लीग नून के पास रही, इससे पहले पीपल्स पार्टी के पास रही। तो कोई ऐसी अनहोनी बात मुझे समझ नहीं आती है। जहां आप जीते हैं वो तो ठीक है, जहां आप हारे हैं तो वहां पर आप फिर सिक्योरिटी इदारों के बारे में बात करना शुरू कर दें। उनका इलेक्शन से क्या लेना देना है? इलेक्शंस ग्राउंड पे लड़ते हैं कैंडिडेट्स, इलेक्शन ग्राउंड पे लड़ते हैं कैंडिडेट्स और उनके पोलिंग एजेंट्स और सारा एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है। आप उस प्रोसेस में जाते हैं, उस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, कहीं आप हारते हैं, कहीं आप जीतते हैं। जहां आप जीत गए हैं वो तो बिल्कुल ठीक प्रोसेस हुआ है, जहां आप हारे हैं वहां पर आपको इतराज है। और इतराज किस पर है कि जो लोग आपसे जीते वो पहली दफा थोड़ी जीते, वो हमेशा जीतते आए हैं। तो और फिर जो प्रोटेस्ट है, राइट टू सिट, राइट टू प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को दिया हुआ है, हम उसको डिस्करेज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सड़कें बंद करेंगे, बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे, हमारे भी तो रिजर्वेशंस हैं, हमारे चेयरमैन ने भी तो हमें हुक्म दिया है कि तमाम फॉर्म 45 लेकर आए जिन हल्कों में मसाइल हैं। लेकिन हम अप्रोप्रिएट फोरम्स में जाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अप्रोप्रिएट फोरम्स दिए हैं। आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं, आप कोर्ट्स में जाएं, यही कोर्ट्स कहाँ कहाँ रिलीफ देती आई हैं लोगों को। ये इंडिपेंडेंट कोर्ट्स है, पाकिस्तान की जुडिशरी है। आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको रास्ता बताया कि अगर आप अग्रीव्ड है तो आप उन फोरम्स में जाएं और वहां से रेमेडीज लें। तो हम हमारे रिजर्वेशंस है ना, हम अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं ना, हमारे PB9 में मसला है, PB14 में मसला है। इस तरह और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान के चंगेज जमाली साहब, उनकी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत थी फॉर्म 45 में, तो वहाँ भी हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं। हमने कहीं सड़क बंद नहीं की, हमने कहीं लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचाई है। तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट का हिस्सा बने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं, न कि ऐसा प्रोपेगेंडा करें। अभी सरदार अख्तर खान मैंगल साहब फरमा रहे हैं भुट्टो साहब के बारे में
ये उंगली से सूरज कौन छुपा सकता है? कोई दो राय नहीं है कि भुट्टो साहब का नाम जो है वो ता क़यामत रहेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। जब हम कहते हैं ना कि भुट्टो जिंदा है, तो हम इसलिए कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है कि उसका नजरिया जिंदा है। आज उसका नजरिया बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह कंपेन की, किसी नेशनल लीडर ने उस तरह कंपेन की? क्या बलूचिस्तान में डेरा मुफ्ती में कोई नेशनल लीडर आया? तुर्बत में आया? डेरा मुराद जमाली में आया? क्वेटा में आया? उन्होंने कंपेन की है और उस कंपेन के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली है और हमारी अक्सरियत आपको हजम नहीं हो रही है। तो इसमें बलूचिस्तान के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, हम इंशाल्लाह वहाँ पर हुकूमत बनाएंगे और डिलीवर करके दिखाएंगे। जो बलूचिस्तान के हालात हैं उन हालात को सामने रख के हम ऐसी पॉलिसीज मुरतब करेंगे इंशाल्लाह ताला कि जिससे बलूचिस्तान का जो आम बलोच है, जो आम पश्तून है, जो आम हज़ारा है, जो आम सेटलर है, उसको फ़ायदा हो। लिहाजा हम ये अपील करते हैं कि उन जमातों के साथ कि आप हमारी जीत को मिलान ना करें। हम एप्रोप्रिएट फोरम्स जो हैं वहाँ पर जाके हमारे खिलाफ करें। अगर प्रोपेगेंडा करेंगे, हमें प्रोपेगेंडा टूल का हिस्सा बनाएंगे और उससे आप समझते हैं कि आप पॉपुलरिटी लेंगे, उससे आप समझते हैं कि आप बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ पहुँचाकर, बलूचिस्तान की सड़कें बंद करके आप अगर उसमें से कोई अपना मकासद हासिल करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है आपकी खाम ख्याल है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि डॉक्टर साहब जो मालिक साहब है बहुत तनकीद कर रहा है हम लोगों के ऊपर और बिलखुसूस पार्टी के ऊपर। तो मैं वहाँ के सूरत हाल डिटेल से थोड़ा सा हम लोगों को जानने दे के बता रहा हूँ कि वहाँ में इलेक्शन की सूरत हाल किस तरह हो चुका है। पहली बार ये कह रहा है कि फौज के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा रहा है, उधर कोई फौजी इलेक्शन के पोलिंग पे या कोई जगह पे कोई फौजी नहीं रहा है, न कोई हिफ्सी रहा है, न कोई फौज वहाँ में हुआ है। बेशक कोई मूवमेंट के उस पर फौज हम लोगों को साथ दिया है, बाकी इलेक्शन करवाया आरओ ने और डीआरओ ने लीवीज उसके सपोर्टिंग किया है और उसके साथ साथ पुलिस भी साथ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, बुजुर्गों को, वहाँ के जो सियासतमदार है और वो हमेशा रोडों पे सियासत कर रहे हैं। मैंडेट जो हम लोगों को मिला है तो वो अभी इस पे एक सीट उसने तुर्बत का, अगर आप देखें तो हमेशा से जब भी कोई पार्टी हारती है तो यही उनका जो है बयानिया होता है कि दांगली हुई है। और जो कि कॉम्प्लेक्स पार्टी जो है बलूचिस्तान के हवाले से हर वक्त एक बयानिया बनाने की